हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और ये मेरी सीरीज जो ना हमेशा के लिए स्टार्ट रहेगी। मैं यहाँ पर आपको इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और आपके जो आने वाले जूनियर एडिड स्कूल और रेलवे परीक्षा के जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी के, इन सभी एग्ज़ामों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हज़ारों बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सकें। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है? और ये होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, जो हमारी क्रांतिकारी विचारधारा चली थी, ठीक है? 1885 से लेके हम लोग इनको पढ़ेंगे 1924 तक, ठीक है? तो आइए देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है? भारत का पहला राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से कौन-सा था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, सेंट्रल एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें? तो दोस्तों, इसका सही क्वेश्चन है आपका जमींदारी प्रथा या जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, क्या है? जमींदारी एसोसिएशन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारी एसोसिएशन। दूसरा क्या है? जमींदारी एसोसिएशन। दोस्तों, जमींदारी एसोसिएशन में अंग्रेजी में लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सारे गरम दल के नेता थे और इनमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जब हुई थी तो इसकी जो उद्देश्य था, इसकी जो विचारधारा थी, वो थी ब्रिटिश सरकार की जो भी पॉलिसी हैं या जो भी नीतियां हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, उनके अंडर में रहकर काम करना। जमींदारी एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, ये भी बिल्कुल सही है। यह जमींदारों के हितों के लिए स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही पॉइंट है। इसने समाज सुधार की दिशा में काम किया था, ये इसका गलत पॉइंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर फोर्थ, इसने समाज में सुधार की दिशा में काम किया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और दूसरे की दादा भाई नौरोजी ने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्था का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। किसका हो गया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ, ये तो सबको आंसर पता होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? 1885 में। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। दोस्तों, ये पहला जो अधिवेशन होना था ये पुणे में होना था, परंतु पुणे में प्लेग नामक एक बीमारी फैल गई थी जिस कारण ये मुंबई में हुआ। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक एक जगह का नाम है और वहीं पर एक स्कूल था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल विद्यालय, संस्कृत का विद्यालय था, उसमें ये हुआ था और जिसमें 72 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, या आप बोल सकते हो 72 लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से सर्वाधिक 38 जो सदस्य थे वो मुंबई ही प्रांत से थे। और इन सदस्यों में जो अधिकतर लोग थे वो सारे पढ़े लिखे, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पत्रकार, कोई लेखक, ठीक है, कोई बहुत बड़े वकील, इन्होंने इसमें भाग लिया था। और शुरू में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कांग्रेस पर वर्चस्व रहा, वो किसका रहा है? आपके पढ़े लिखे लोगों का, जिसको आप नरम दल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? WC बनर्जी। क्या नाम था? WC बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मैं आपको बता चुका कहाँ पर हुआ था, मुंबई में। परंतु ये पहले कहाँ पर हुआ था? पुणे में। बाद में कहाँ पर हुआ? मुंबई में। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, किस कारण मुंबई में ट्रांसफर हुआ था ये अधिवेशन? क्योंकि पुणे के अंदर एक प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जिस कारण इसको मुंबई में करना पड़ा था। ठीक है, पॉइंट आपको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये आपको याद है, A.O. ह्यूम ने की थी, जिनका नाम है एलन ऑक्टिवन ह्यूम। और ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये ध्यान रखना है, कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का विरोध किया था? ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद, दिल्ली में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। शौकत अली, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सही आंसर इसका सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जो शुरू से ही कांग्रेस के विरोध में रहे और अंत तक विरोध में रहे। ये कभी भी कांग्रेस से समृद्ध नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये क्वेश्चन नंबर 13, और ये आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, आंसर देना मुझे कि कौन व्यक्ति थे प्रथम भारतीय जिन्होंने इस पद के लिए परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, परंतु बाद में उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया था या बर्खास्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे? कौन थे? जॉर्ज यूले। सही आंसर क्या है? जॉर्ज यूले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समृद्ध नहीं रहा? यह भी मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूं, लास्ट क्वेश्चंस में। सर सैयद अहमद खान, ये कभी भी कांग्रेस से समृद्ध नहीं रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया? बार बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, उनका नाम क्या था? जल्दी बताओ क्या नाम था? इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना, सही आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको सूरत विभाजन भी बोला जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह भी थी कि जो गरम दल वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, जबकि नरम दल वाले रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। ठीक है, बस इसी बात को लेके पहले से उनमें बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको लेकर विवाद था। 1907 में परमानेंट ये दोनों अलग हो जाते हैं, नरम दल अलग और गरम दल अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि वो हमेशा कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सबको पता होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जल्दी बताओ, कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन 1924। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ। लाला लाजपत राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अबुल कलाम आजाद थे या JB कृपलानी थे? कौन थे? जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, और ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना, ठीक है, और इनको रट लेना। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।